नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एनिम सेंस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बादल कड़कने यानी कि लाइटनिंग के होने के पीछे का विज्ञान क्या है। तो चलिए इस जर्नी में हम शुरू करते हैं कि बादल के कड़कने का विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले इस बात को जानने से पहले हम कुछ विज्ञान की प्रिंसिपल्स हैं और छोटे छोटे चीज़ें हैं वो जान लेंगे। इनमें से सबसे पहली चीज़ है वो है जानना ज़रूरी है कि बादल क्या होते हैं। तो आखिर में बादल जो होते हैं वो एक पानी के वाष्प के गुब्बारे होते हैं जो अर्थ सरफेस पे मौजूद पानी की जो भी तालाब, नाले या फिर सी जो भी हैं उनसे पानी वेपर होके आसमान में एक लेवल पे जाके रुक जाते हैं और वहाँ पे ये गुब्बारे जैसे हो जाते हैं। तो उन्हें कहते हैं बादल। बस ये पानी के वेपर होते हैं और इनके पास एक और चीज़ होती है जो लाइटनिंग होने के लिए मेन कारण होता है, और वो चीज़ें हैं कि ये बादल जो होते हैं वो चार्ज्ड होते हैं। यानी कि बादलों का नीचे वाला हिस्सा निगेटिवली चार्ज्ड होता है और ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। मोटा माटी अगर ये बात कहा जाए तो बादल एक तरह से बैटरी की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। तो इसके बाद और एक बात है जो इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है, वो ये है कि आप एटम्स और आयंस के बारे में जान लें। तो जी हाँ, एटम्स जो होते हैं वो किसी भी पदार्थ के ये प्राइमरी पार्टिकल्स होते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हो दुनिया में आप जो आँख से देख रहे हैं वो मिला जुला के एटम से ही बना होता है। तो चलिए ये देख लेते हैं कि एटम्स में क्या होते हैं। तो एटम्स में 3 तरह के पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन अपने नेचर से चार्जलेस होता है, यानी कि इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिवली चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। और एक और बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन दोनों की संख्या बराबर होती है, जिसके कारण से एटम न्यूट्रल होता है। तो अगर बाय द वे किसी भी कारण से अगर कोई भी एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन अगर एटम छोड़ के चले जाए तो ये जो पावर बैलेंस है ना, मतलब कि प्रोटॉन का पॉजिटिव पावर और इलेक्ट्रॉन का निगेटिव पावर ये मिसबैलेंस हो जाता है। यानी कि दोनों में अगर कहा जाए तो पूरे एटम पे कब्जा जमाने की बड़ी होड़ रहती है। तो चलिए सबसे पहला केस देखते हैं ये कि अगर एटम में किसी कारणवश इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाता है तो पूरे एटम पे प्रोटॉन का कब्जा हो जाता है। यानी कि अगर प्रोटॉन का कब्जा होगा तो पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और दूसरा केस ऐसा है कि अगर बाय द वे पूरे एटम से अगर एक भी प्रोटॉन चला जाता है तो पूरे एटम पे इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। मैं नहीं कह रहा कि पूरे कब्जा कर ले, यानी कि अब एटम को हम क्या कहते हैं कि अब ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसके बाद जो जानने वाली बात है वो है कूलम भैया का नियम। यानी कि कूलम भैया एक बात बोल के गए कि अगर दो चार्ज अगर विपरीत आवेश के हैं, यानी कि अगर कोई पॉजिटिव एटम है और उसके बगल में निगेटिव एटम आ जाता है तो वो एक दूसरे के करीब जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि दोनों के बीच का आकर्षण बल लगने लगेगा। अगर यही उल्टा केस हो जाए, यानी कि दोनों समान समान आ जाए, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ आ जाए,
या निगेटिव निगेटिव एक साथ आ जाए तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा उस बल को विकर्षण बल बोलते हैं। यानी कि नहीं, मतलब विकर्षण बल लगेगा, यानी कि दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। जब आसमान में बादल छाने लगते हैं तो बादलों के नीचे मौजूद जो निगेटिव चार्ज हैं उनका इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना ज़्यादा कि धरती के अपर लेयर जो है, अर्थ का जो अपर लेयर है, अपर सरफेस, उस पे मौजूद एटम्स के इलेक्ट्रॉनों को ये विकर्षित करके नीचे वाले लेयर में भेज देता है। और आपको पता है कि जब किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन्स बाय द वे चले जाते हैं तो वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। यानी कि धरती का अपर लेयर पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। और ऐसा नहीं कि केवल अपर लेयर पॉजिटिवली चार्ज हुआ है। अपर लेयर कहने का मतलब ये हुआ कि अपर लेयर पे मौजूद या फिर वो बिल्डिंग्स हों, या फिर वो छोटे घर हों, या फिर वो पेड़ हो, या फिर या गाड़ी हो, सभी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गए हैं। तो अब क्या होता है कि अब आपको पता है कि पॉजिटिव जो नीचे है रेड कलर में और निगेटिव चार्जेस जो बादलों में है येलो कलर में, और ये दोनों अपोजिट चार्ज हैं। तो कूलम भैया जो बात बोल के गए कि दोनों के बीच में होगा आकर्षण, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, बातें आगे के लिए को छोड़ते हैं। तो चलिए क्या होता है, तो ऐसा होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो कोई ऊंची चीज़ों को देख के या फिर जो कंडक्टर चीज़ें हैं उनसे देख के धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती हैं, क्योंकि उन्हें जो है बादलों में मौजूद नेगेटिव चार्ज आकर्षित करता है। जैसे कि कोई टावर हो, कोई पेड़ हो, मतलब कंडक्टिव मटेरियल। तो हम एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे पेड़ को ले रहे हैं। तो देखिए ये पेड़ के होते हुए ये जो है कैसे आगे की ओर बढ़ रहा है पॉजिटिव चार्ज। अगर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है देखिए, फिर वैसे ही बादलों से निगेटिव चार्ज उसकी तरफ बढ़ता है। और इन दोनों के बीच जैसे ही, मतलब ये नहीं कहें कि कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट तो नहीं हो पाता है, वो आगे की बात छोड़ेंगे। ये क्या होता है कि दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इतना पर्याप्त हो जाता है कि जो एयर जो है यहाँ पे बीच में मौजूद एयर जो है वो एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, और उस रेसिस्टेंट को अगर ये ओवरकम कर पाते हैं तो ये लाइटनिंग सीधे ज़मीन पे आके गिरती है। और जो बादलों से चार्ज की स्ट्रीम जो है वो नीचे की ओर आती है, उसे हम लोग लेडर कहते हैं। तो चलिए कुछ और बातें हैं कि ये जो लाइटनिंग है, मतलब ये एक फ्लैश लाइट जो आता है वो कैसे आता है। तो एक आपको सीधी सी हम एग्जांपल देंगे कि आपको सेम प्रिंसिपल यहाँ पे भी काम करता है। जैसे वेल्डिंग आप देखे हैं ना, वो सेम जैसे होता है। जैसे वहाँ पे एक चार्ज बहुत ही हाई पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है जब धरती और बादल के बीच में, तो ये जो चार्ज जो हैं वो एयर रेसिस्टेंस को ओवरकम करते हैं, यानी कि इसे तोड़ देते हैं एयर को एक नए सबस्टांस के तौर पे, जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और इस प्लाज्मा जब टूटता है तो बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है। और इस एनर्जी को रिलीज होने मतलब जो एयर का टेम्परेचर जो है जिससे ये चार्ज गुजरते हैं उसका टेम्परेचर अर्थ सरफेस के वो सूरज के बाहरी सरफेस के टेम्परेचर से 4 गुना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। और उस 4 गुना ज़्यादा टेम्परेचर से जो एयर में है सडन एक्सपेंशन और सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से आपको बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई देती है। और हाई टेम्परेचर हो जाने की वजह से उससे एक लाइट का इमिशन होता है, जिसे आप चमकना या फिर लाइटनिंग कहते हैं। तो ये है बिजली कड़कने की मैकेनिज़्म। तो इससे जुड़े आपके मन में 2 सवाल ज़रूर आ रहे होंगे, अगर नहीं भी आ रहे हैं तो हम कर रहे हैं और आप जान लीजिए। तो पहला सवाल ये है कि क्या सभी लाइटनिंग स्पार्क्स जो होते हैं
वो ग्राउंड तक पहुंच पाते हैं, और अगले स्लाइड में बताएंगे इसके बारे में। और दूसरा सवाल ये है कि ये आपने आसमान में तो देखा होगा कि ये जिग जैग मोशन, यानी कि टेढ़े मेढ़े रास्ते को होते हुए ये आते जाते, मतलब ट्रैवल करते हैं ये लाइटनिंग्स जो होती हैं। तो इनका कारण क्या है? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं, जो कि है कि क्या सभी लाइटनिंग धरती पे आके गिरती हैं? तो जी इसका आंसर है बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। और आगे आपको कंप्लीट करना हो इसे तो कमेंट बॉक्स में कंप्लीट कीजिए। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक ये है कि नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि एयर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, और उस तरह चार्जों को ये पास होना अलाउ नहीं करता है। और तो जो बादल जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज कंटेन किए होता है, उसके जो ये लीडर्स जो है, यानी कि ये जो तड़ित की जो आप फिगर में देख रहे हैं, उतना नीचे आ पाते हैं। अगर जो बादल ज़्यादा चार्ज कंटेन किए हुए है, उसका उतना नीचे तक लीडर आ सकता है। और जो बादल कम किए हुए हैं उसके कम दूरी तक, और जो बादल ज़्यादा चार्ज कंटेन किए हुए उसके ज़्यादा दूरी तक। सिंपल फंडा है। अगर किसी के पास ज़्यादा है तो वो धरती तक पहुंच जाता है, और किसी के पास उतना चार्ज नहीं है तो उसकी कहानी धरती से मिले बिने ही समाप्त हो जाती है। आप सब समझ रहे हैं। और चलिए दूसरा सवाल ये है कि ये जो चार्ज, यानी कि हम टेक्निकल आपको एक टर्म्स बताए हैं वही यूज करेंगे। जो लीडर्स जो हैं वो जिगजैग पाथ को क्यों अपनाते हैं? तो जिगजैग पाथ को इसलिए अपनाते हैं कि, तो सबसे पहले उसके जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि एयर आखिर होता क्या है। आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। एयर जो है वो इसमें होते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो आपको पता है। और क्या होता है? वाटर वेपर होता है। और क्या होता है? डस्ट होता है। तो ये और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपको पता है कि जो चीज़ें इतनी सारी चीज़ों से मिलकर बना हो, तो क्या इसका थर्मल कंडक्टिविटी जो है, मतलब या फिर इसको कहे रेसिस्टेंस ही जो कहे, जो लीडर्स को ये प्रोवाइड करेगा धरती पे आने के लिए, आने से रोकेगा, वो सेम होगा हर एक जगह पे? जी बिल्कुल ही नहीं। ये एयर में सेक्शन वाइज सेक्शन बदलते रहता है। तो जब लीडर्स जो बादल से चलता है धरती की ओर, तो वो शॉर्टेस्ट रेसिस्टेंस वाली पाथ को अपनाता है। मतलब जिधर उसको कम रेसिस्टेंस मिलता है उधर से ही वो मुड़ जाता है। इसीलिए आपको जिग जैग पाथ दिखता है। तो चलिए, जब बादल तो कड़क रहे होते हैं तो हम लोग कौन कौन से प्रिकॉशंस ले सकते हैं? तो प्रिकॉशन नंबर 1 कि स्टे इंडोर, घर पे ही रहे, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर ले, हो सके तो समोसे पकौड़ी तले और मजे ले घर का। दूसरा प्रिकॉशन ये है कि अगर आप फील्ड्स में हैं और आपको पास कहीं कवर्ड एरिया, मतलब क्लोज्ड एरिया कोई नहीं है जिसमें आप छुप सके, और आपको लग रहा है कि बिजली तेज कड़क रही, तो तुरंत ही आप बैठ जाएं मुर्गे की तरह, और अपने हाथों से अपने कान को कवर कर ले, ताकि आपके जो अगर आसपास में अगर बिजली गिरती है तो आपको कानों को डैमेज नहीं हो। और आपको बैठने से क्या फ़ायदा होगा? तो जैसा आपको देखे एक पहले वाले मेरे स्लाइड्स में कि चार्ज कैसे ऊपर की ओर उठते हैं, और आप भी एक कंडक्टर हैं। अगर आप खड़ा होते हैं तो बादलों से और धरती से उठने वाले चार्जों के बीच की दूरी कम से कम आप 5 फीट तो ज़रूर कम कर दीजिएगा। और बैठ जाइएगा तो ये जो दूरी है 5 फीट ज़रूर बढ़ा दीजिएगा। इसीलिए बैठ जाइए, कानों को ढक लीजिए। और तीसरी बात यह है कि जो भी वाटर बॉडी है, यानी कि तालाब है या फिर ट्री है, उससे दूर रहें। चौथी बात कि इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हैं उनका उपयोग करना बंद कर दें कुछ देर के लिए, जब तक आपको लगता है कि बादल कड़क रहे हैं तब। तो अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और
जाते जाते मैं आपसे कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि आपको तो सब पता है। तो जैसी आपकी मर्ज़ी कर दीजिएगा। धन्यवाद।